तीर को नो लिफ्ट, शेर और पतंग ने सियासी पींगे बढ़ा ली। बड़े मियां का पहला जादू सिंध की अहम जमात पर चल गया। मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम को राम कर लिया। दोनों जमातों का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक। नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम वफ्द की रायवंड में बैठक। आम इंतखाबात, इंतखाबी इतिहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की आवाम को मुआशी दलदल से निकालने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की सिंध की अबतर सूरत हाल, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर एमक्यूएम के मौक़िफ़ की तायीद। एमक्यूएम गुज़श्ता 35 बरसों में आने वाली 9 में से 8 हुकूमतों में शामिल रही। नवे इलेक्शन का बायकॉट किया, इसलिए हुकूमत में शामिल होने से महरूम रह गई। हवाओं का रुख देखकर चलने वाली एमक्यूएम का नून लीग से चौथी मरतबा इत्तेहाद हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में इनके इत्तेहादी रही। पीपल्स पार्टी परवेज मुशर्रफ, पीटीआई और पीडीएम की अदवार में भी हुकूमत का हिस्सा थी। गुज़िश्ता इंतखाबात में पीटीआई ने कराची से एमक्यूएम का सफाया कर दिया। रही सही कसर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने निकाल दी। मुत्तहिदा रहनुमाओं को अपनी सियासत बचाने के लिए नवाज शरीफ में उम्मीद की किरण नजर आ गई। एमक्यूएम के इक़्तिदार की तारीख पर तफसीली रिपोर्ट देखिए इसी न्यूज़ बुलेटिन में। नून लीग की मोस्ट फेवरेट लिस्ट में पीपल्स पार्टी सबसे नीचे। ख्वाजा साद रफीक ने सब खुलकर बता दिया। कहा सिंध में जेयूआई, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। नून लीग और एमक्यूएम दोस्ती की कहानी भी कुछ पुरानी निकली। साबिक विफाकी वजीर बोले, 1.5 साल पहले एमक्यूएम से सियासी इत्तेहाद हुआ, तभी आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। पिछली हुकूमत में भी हमने एक चार्टर पर दस्तखत किए थे। मुफाहमत के बादशाह को सियासी इत्तेहाद पर परेशानी नहीं। घोट के जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी कहते हैं, मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम वेलकम करेंगे। वो अपनी, हम अपनी सियासत कर रहे हैं। जमहूरियत में मुकाबला होगा तभी अच्छा नतीजा सामने आएगा। चेयरमैन पीटीआई को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया कि हमें हुकूमत चाहिए थी, देख रहा था उनसे हुकूमत नहीं चल रही। पीटीआई ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया। अगर हमने सदर के इख्तियारात कम किए तो इसके पीछे भी एक सोच थी। अपने दौर में पावर पार्लियामेंट को दी, अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी झड़पें। बिलावल के बयान पर लीगी तोपें खामोश न रहीं। अयाज सादिक का तुर्की बतुर्की जवाब। बोले, वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, ये बिलावल की ख्वाहिश हो सकती है। कौन कहां से हो, हर जमात की अपनी ख्वाहिश होती है। ख्वाजा साद रफीक बोले, हम बिलावल भुट्टो को कुछ कहने से रोक नहीं सकते, वो आज़ाद आदमी है, जो चाहे कहें। इंतखाबी पोल ने पोल खोल दिया। सोशल मीडिया पर नून लीग के डिजिटल अकाउंट पर कराए गए इंतखाबी सर्वे के नताइज शेयर हुए। सिर्फ 16% लोगों ने नून लीग को वोट दिया, 81% वोट पीटीआई को पड़े। सर्वे नताइज ने नून लीगी रहनुमाओं में तशवीश की लहर दौड़ा दी। फौरी एक्शन लेते हुए नताइज को डिलीट कर दिया गया। तज्जियाकारों का कहना है कि नून लीग जमीनी हकाइक छुपा तो सकती है, लेकिन इन्हें झुठला नहीं सकती। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में जमहूरियत और मौरूसी सियासत लाज़िम व मलज़ूम। दहाइयों से दो जमातें मुसलसल मौरूसी सियासत के फ़वाइद समेटने में लगी हैं। जमहूरियत की अलंबरदार पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ जरदारी ने तो साहबजादे बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाने और जीत की पेशगोई कर दी। पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून भी पीछे न रही। जवाब आया तो मरीम नवाज की तरफ से वालिद नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म करार दे दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसे ऐलानात से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की न सिर्फ दिल शिकनी होती है, बल्कि उनकी काबिलियत पर भी सवालिया निशान है। स्मॉग से जान ना छूटी, दफातर और स्कूलों से छुट्टी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। मखसूस अजला में जुमे से इतवार तक स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हफ्ते के रोज मार्केटें भी बंद रहेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन होटल्स और सिनेमा भी बंद। फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, कसूर, वजीराबाद, ननकाना साहब, नारोवाल पर होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं बेकरीज, फार्मेसीज, शादी हॉल खुले रहेंगे। हर किस्म के पार्क्स बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेंगी। टेक अवे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। बढ़ती स्मोक पर अदालत का भी बड़ा हुक्म आ गया। लाहौर हाईकोर्ट का फसलों की बाकियां जलाने से रोकने के अहकामात। पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया पूरे पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए इकदाम करना होंगे। बाकियां जलाने का पता चला तो जिला के डिप्टी कमिश्नर पर तौहीन अदालत लगेगी। मुतलका डीसी को मुलाजमत से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी होगी। लाहौर बंद रोड पर टायर जलाने वाले कारखानों को सील किया जाए, अदालत का हुक्म। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी करते हुए रिपोर्ट तलब। FIA से नून लीग तक का सफर, खिदमात का सिला मिल गया। बशीर मेमन नून लीग सिंध के सदर बन गए। साबिक ब्यूरोक्रेट ने सितंबर में ही मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया था। ओहदा मिलने के ताने बाने शरीफ खानदान के लिए खिदमात से जा मिलते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में उन्होंने अपनी खिदमात से पर्दा उठाया था। मुबस्सरीन कहते हैं बशीर मेमन सिंध में नून लीग का सियासी बोझ उठाने के काबिल नहीं। अहम शहरों कराची और हैदराबाद में नून लीग की मौजूदगी ना होने के बराबर। कहानी है क्या, बताएंगे इसी बुलेटिन में। इलेक्शन का ऐलान होते ही निगरान हुकूमत की अंधेर नगरी चौपट राज, सियासी जमातों के लिए सहूलतकारी शुरू। दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर खजाने के मुंह खोलने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को 29 अरब के तरक्याती फंड्स मिलेंगे। तैयारी मुकम्मल कर ली गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 24 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी। नून लीग के हामी वज़ीर मुवासलात शाहिद अशरफ तारड़ चेयरमैन होंगे। 4 विफाकी वज़रा और 9 सेनेटर्स भी कमेटी का हिस्सा। निगरान सरकार की इंतखाबी तैयारियों की निगरानी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा की अनवारुल हक काकड़ को तैयारियों पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत। साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के गले की हड्डी बन गया। अडियाला जेल में समात। वकील ने कहा साबिक वज़ीर आज़म पर साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्जाम है। साइफर की कॉपी को चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। साइफर केस के ओपन ट्रायल की भी इस्तदा। कहा महज सिक्योरिटी की वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने समात मंगल तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म से अलीमा खान, नूरीन खानम और उस्मा खान ने जेल में मुलाकात भी की। अडियाला जेल के सामने बारूद से भरा बैग, मशकूक थैले की मौजूदगी पर बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब। बैग में मौजूद बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। हसास तरीन इलाके में कौन बम नस्ब कर गया, किसी को पता भी न चला। वाक़े से सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। रात के अंधेरे में पुलिस का परवेज इलाही के घर एक बार फिर धावा। पुलिस की भारी नफरी के छापा मारने की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली। खानदानी जराये के मुताबिक पुलिस को किसी अहम शख्सियत की घर में मौजूदगी की इत्तला मिली थी। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। फवाद पर फ्रॉड केस, फौरी रिलीफ ना मिल सका। मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 रोजा रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेशी। प्रोसिक्यूटर ने कहा फवाद चौधरी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, पैसों और पिस्तौल की वसूली करनी है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया।
मुस्तफ़ा कमाल ने इत्तेहाद की वजह बता दी। कहा, इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। 2013 में कराची की 20 में से 17 नशिस्तें MQM ने जीती थी, इसी पोजीशन पर वापस जाएंगी। फारूक सत्तार बोले, मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। IMF की मुतालिबात की पटारी से एक और मुतालिबा निकल आया। ट्यूबवेल्स पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। किसानों के लिए सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़। मिशन से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के लिए वजारत तवानाई और वजारत खजाना हुकाम की अहम मीटिंग। स्कीम को रवा माली साल शुरू करने पर बातचीत। 90 अरब रुपए में से 30 अरब विफाक, 30 अरब सूबे और 30 अरब ट्यूबवेल सारिफीन देंगे। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल से ट्यूबवेल सारिफीन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। डॉलर एक बार फिर तगड़ा होने लगा। पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.21 महंगा, 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 287 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होता रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर इख्तिताम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने पहली बार 54,000 की नफसियाती सतह अबूर की, लेकिन बरकरार नहीं रख सका। कोयटा में कोंगो वायरस के वार, मजीद 3 मुतासरा अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया। 2 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स शामिल। अब तक 12 अफराद को कराची मुंतकिल किया गया। तर्जुमान YDA डॉक्टर आरिफ के मुताबिक कोंगो से मुतासरा 4 मरीज कोयटा में ज़ेर इलाज हैं। आज मजीद लोगों के PCR टेस्ट किए जाएंगे। जाने किस जुर्म की पाई है सजा। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा केस में मुलव्विस कैदी की उम्र कैद की सजा खत्म कर दी। मुलजिम शाहिद 15 बरस बाद बरी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 15 साल का लड़का कैसे किसी दूसरे 9 उम्र बच्चे को तावान के लिए अगवा करेगा। शाहिद को फरवरी 2008 में बहावलपुर में अगवा बराए तावान के केस में गिरफ्तार किया गया था।